सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति। सनी देओल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा चेहरा आता है जो सिर्फ एक्शन और दमदार डायलॉग्स के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ कहने और करने वाले अभिनेता के तौर पर भी जाना जाता है। चाहे गदर एक प्रेम कथा हो जिसमें बंटवारे के दर्द को पर्दे पर उतारा गया, या फिर बॉर्डर जिसमें देशभक्ति की भावना को हर दिल तक पहुंचाया गया, सनी देओल ने हमेशा कोशिश की है कि उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सोच बने। सनी पाजी का मानना है कि सिनेमा महज टाइम पास का जरिया नहीं है बल्कि यह समाज को आईना दिखाने और उसकी दिशा बदलने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। वे जब भी किसी फिल्म को चुनते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई ऐसा संदेश हो जो दर्शकों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने फुले फिल्म देखी तो खुद को रोक नहीं पाए, न फिल्म देखने से और न अपनी प्रतिक्रिया देने से। फुले एक साधारण बायोपिक नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, जब महिलाओं को बोलने का हक तक नहीं था। लेकिन फिर आए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ने का बीड़ा उठाया, और यही कहानी सनी पाजी के दिल को छू गई। जब फिल्म रिलीज हुई तब कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और माहौल गरमाने लगा, विवाद बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई। कुछ लोग फिल्म को बायकॉट करने लगे तो कुछ इसके समर्थन में उतर आए। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक बड़े अभिनेता की प्रतिक्रिया इस बहस को एक नया मोड़ दे देगी। सनी देओल ने न सिर्फ फिल्म देखी बल्कि थिएटर से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर में न जाने कितनी फिल्में देखी हैं, कितनी की हैं, लेकिन फूले जैसी अनुभूति बहुत कम फिल्मों से मिली है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस साहस की गूंज है जो अंधकार को चीर कर उजाले की ओर बढ़ा। उन्होंने खास तौर पर एक दृश्य का जिक्र किया जब सावित्रीबाई को स्कूल से पत्थर मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगली सुबह वह बिना डरे फिर से स्कूल जाती हैं। सनी देओल ने लिखा, ये सीन सिर्फ एक घटना नहीं, यह उस आत्मबल का प्रतीक है जो बदलाव की नींव रखता है। इस एक पल ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि साहस वही होता है जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, और यही फुले जैसी फिल्में सिखाती हैं। सनी पाजी ने फिल्म अपने परिवार के साथ देखी, पत्नी और बेटी के साथ। जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो भावनाएं देखी तो समझ गए कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने पोस्ट में सब पेरेंट्स से अपील की कि इस फिल्म को अपने बच्चों के साथ देखें ताकि वे जान सकें कि एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को इंसान तक नहीं समझा जाता था, और अगर आज हम बराबरी की बातें करते हैं तो उसकी नींव रखने वालों की कहानियां जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग की भी तारीफ की। सनी देओल ने माना कि इन कलाकारों की परफॉर्मेंस ने उन्हें कई बार रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वह बोले, और वो सीन जिसमें फुले दंपति समाज के खिलाफ खड़े होते हैं, वो हम सबको अपने अपने तरीके से सवाल करता है, क्या हम भी कभी किसी बदलाव की शुरुआत का हिस्सा बन सकते हैं? सनी देओल की यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग सनी पाजी की भावनाओं से जुड़ने लगे। एक यूजर ने लिखा, जब सनी पाजी जैसा शख्स किसी फिल्म को बदलाव की शुरुआत कहता है तो उसमें जरूर कुछ खास होगा। एक अन्य ने लिखा, अब तक बस अफवाहें सुनी थी, लेकिन अब तो फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब सिनेमा के सच्चे सिपाही कहें कि ये फिल्म देखना जरूरी है तो बात गंभीर हो जाती है। आज के दौर में जब लोग बिना फिल्म देखे ही सोशल मीडिया पर उसका बहिष्कार करने लगते हैं, उस वक्त सनी देओल जैसे अभिनेता का सामने आकर ऐसा स्टैंड लेना बहुत मायने रखता है। उन्होंने न केवल फिल्म का समर्थन किया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक सच्चा कलाकार समाज की सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ता बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनके बारे में बात करता है। उनका यह रिएक्शन उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सनी देओल ने दिखा दिया कि एक फिल्म जब समाज को आईना दिखाती है, जब किसी भूले बिसरे नायक की कहानी को फिर से जीवित करती है, तो वो केवल एक स्क्रिप्ट नहीं रह जाती, वह एक विचार बन जाती है, एक आंदोलन का बीज बन जाती है। अंत में सनी पाजी ने यही कहा, मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये फिल्म थिएटर में देखने को मिली। अब मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय इसे अपने परिवार के साथ देखे ताकि ये कहानी सिर्फ एक बार की न रह जाए
बल्कि हमारे आज और आने वाले कल का हिस्सा बन जाए। जब एक फिल्म रिलीज होती है और उसकी शुरुआत कुछ खास नहीं होती तो ज्यादातर लोग उसे फ्लॉप मानने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ फुले फिल्म के साथ। रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 15 लाख रुपए की कमाई की। थिएटर में आधे से ज्यादा सीटें खाली थीं और कुछ शो तो रद्द होने की कगार पर पहुंच गए थे। लग रहा था जैसे लोगों की दिलचस्पी ही नहीं बन रही इस फिल्म में। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सनी देओल का समर्थन। सनी देओल ने न सिर्फ फिल्म देखी बल्कि सोशल मीडिया पर खुलकर इसकी तारीफ की। उन्होंने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जरूरी सामाजिक संदेश बताया। उनके इमोशनल रिएक्शन ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर जो बदलाव आया वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। थिएटर मालिकों के अनुसार जैसे ही सनी देओल का वीडियो वायरल हुआ, टिकटों की बुकिंग में अचानक उछाल आया। लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने आने लगे। कुछ स्कूलों ने तो बच्चों के लिए खास शो बुक किए ताकि वे इतिहास को पर्दे पर महसूस कर सके। भारत में जहां पहले दिन सिर्फ 15 लाख की कमाई हुई थी, वहीं ग्लोबली फिल्म ने पहले ही दिन 24 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। जरूरी है यह समझना कि फुल्ले कोई मेगा स्टार वाली फिल्म नहीं थी, ना ही इसे लेकर भारी प्रमोशन हुआ था। इसकी पूरी ताकत बस एक चीज थी, इसके कंटेंट की सच्चाई और दमदार संदेश। और जब इस तरह के कंटेंट को सनी देओल जैसे बड़े नाम का समर्थन मिलता है तो फिल्म में जान आ जाती है। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि अगर यही सकारात्मक माहौल बना रहा तो फुले न सिर्फ अपनी लागत वसूल लेगी बल्कि मुनाफा भी कमा सकती है। मगर असली जीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, सोच में आया बदलाव है। अब फुले सिर्फ एक बायोपिक नहीं रही, यह एक सामाजिक आंदोलन बनती जा रही है। मीडिया भी अब इस फिल्म को गंभीरता से लेने लगा है। न्यूज चैनलों पर बहस हो रही है कि क्या फुले जैसी फिल्में हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं? क्या यह फिल्म उस इतिहास की याद दिला रही है जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं? और सबसे खास बात, यह चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। अब यह स्कूलों, कॉलेजों और गांवों तक पहुंच चुकी है। कई शिक्षक अपने छात्रों को फिल्म दिखा रहे हैं और फिर क्लास में फुले और सावित्रीबाई के संघर्षों पर चर्चा हो रही है। एक शिक्षक ने कहा, यह सिर्फ फिल्म नहीं, इतिहास की चलती फिरती क्लास है। और शायद यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। यह सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं कहती, यह आज के समाज को आईना दिखाती है। और इस फिल्म को वो ताकत मिली सनी देओल की आवाज से, जिसने हमेशा पर्दे पर देशभक्ति और न्याय की बात की है। अब लोग कहने लगे हैं कि सनी सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, अब वह विचारों के योद्धा बन चुके हैं। जब गदर में उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब वो देशभक्ति का प्रतीक बने। और अब फुले को समर्थन देकर वो समाज सुधार की लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि जब सनी जैसे सुपरस्टार किसी फिल्म को समर्थन देते हैं तो वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता, वो एक दिशा होती है। सनी देओल के समर्थन के बाद फुले की दूसरी पारी शुरू हुई। जहां पहले दिन थिएटर खाली थे, वहीं अगले ही दिन कई शो हाउसफुल हो गए। फिल्म अब उन चुनिंदा फिल्मों की कतार में खड़ी हो चुकी है जो बिना बड़े स्टार्स के सिर्फ अपने दमदार कंटेंट से दर्शकों का दिल जीत लेती है। फिल्म के कलाकार भी सनी के बयान से बेहद भावुक हो उठे। प्रतीक गांधी ने कहा कि सनी देओल जैसे कलाकार से तारीफ मिलना मतलब आपने सही रास्ता चुना है। वहीं पत्रलेखा ने कहा कि मैंने सनी देओल की फिल्में देखकर एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था और आज जब वही हमारे काम को सराह रहे हैं तो लगता है मेहनत रंग लाई है। अब बात सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं रही। फुले अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक सोच बन चुकी है, एक आंदोलन बन चुकी है जो इतिहास की धूल में छुपी कहानियों को फिर से उजागर कर रही है। सवाल ये नहीं है कि फिल्म ने कितने करोड़ कमाए, सवाल ये है कि इसने कितने दिलों को छुआ, कितनों को सोचने पर मजबूर किया। फुले जैसी फिल्मों की जरूरत हर स्कूल, कॉलेज और घर में है ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, पर्दे पर भी महसूस कर सके, ताकि वे समझ सके कि बदलाव कैसे लाया जाता है। अगर आपके मन में भी इस फिल्म को लेकर कोई भावना है तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, बांटें, फैलाएं, क्योंकि फुले सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समाज की जड़ता को तोड़ना कितना जरूरी है और यही इसकी असली जीत है। आज की इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे, फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।